हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेस में स्वागत है। तो बच्चों, आप लोग खाना खा के आ चुके होंगे। चलिए अब जरा पचा लीजिए आपका टॉप 50 हिंदी। ठीक है बच्चों, टॉप 50 हिंदी एमसीक्यूज आपके 3 चैप्टर, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे। आपका टोटल चैप्टर मिक्सअप है। आज एकदम शानदार सेशन चलेगा टॉप 50 का। ठीक है बच्चों, टॉप 50 सेशन है। आप फटाफट जुड़ जाइए सभी बच्चे हमसे, जितने भी बच्चे हमारे 12th के हैं सभी जुड़ जाइए। इंदु, राखी, निशा, राजनंदिनी, शिशमणि, सुस्मिता, प्रियांशु, दीपांशु, विनीता, बबली, पूजा, वाई नॉट, विनीता, राजा, सभी जितने भी बच्चे हैं हमसे जुड़ेंगे। हमारे वाई नॉट डियर दीपांशु, आस्किंग द विराट कोहली, अनुभव कुमार, दीपक दीपांशु द विराट कोहली। ठीक है, सभी, विनीता विश्वकर्मा, वाईटी वीरेंद्र, फटाफट जुड़ जाइए। रसगुल्लो, वाईटी वीरेंद्र फटाफट जुड़ जाइए। मोनू कुमार, सत्येंद्र कुमार, ठीक है, सभी जुड़ जाएंगे हमसे। सूरज कुमार, आयुष कुमार, ठीक है, सभी जुड़िए। हिंदी का सेशन आपके लिए 12th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आज जुड़ जाइए। ठीक है बच्चों, सभी को गुड नाइट। अभी नहीं, लास्ट में बोलेंगे। रॉक स्टार छोटू कहां चले गए हैं? रागनी जुड़ जाइए। ठीक है, फटाफट जुड़ जाइए। बंटी कुमार राज जुड़ जाइए। हिंदी का सेशन है, सिर्फ 3 दिन और कर लीजिए, 4 दिन बाद आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। रोशन कुमार, ठीक है, रोशन कुमार जुड़ जाइए। राजू राज यादव, मुजफ्फरपुर, नहीं सोइएगा नहीं, आप बोले थे कि सो जाते हैं, नहीं सोना है आज। दीपक आ जाइए। ठीक है बच्चों, आ जाइए फटाफट, फटाफट जुड़ जाइए हमसे जितने भी बच्चे हैं। पप्पू जुड़ जाइए, ठीक है, वीरेंद्र जुड़ जाइए, सत्येंद्र जुड़ जाइए, बाबू, राजू कुमार जुड़ जाइए, ठीक है, सभी जुड़ जाइए। सूरज कुमार, रविरंजन, ठीक है, रागनी, रितेश, सुस्मिता, भाई बहन दोनों का नाम लेना पड़ रहा है हमको। बंटी कुमार जुड़ जाइए, सत्येंद्र, जितने भी बच्चे हैं हमारे सभी जुड़ जाइए। चलिए, इस सेशन का आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट अब हम सेशन शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, हमारा सेशन जो है फटाफट अब चलेगा। चलिए देखिएगा, आपका जो है ये सेशन बहुत मजेदार होने वाला है बच्चों। एकदम आज का जो है एकदम तगड़ा सेशन चलने वाला है ये। ठीक है मेरे रसगुल्लो, एकदम देख लीजिए, आपका ये रुकने वाला नहीं है आज का सेशन। देखिए 4 ऑप्शन आपका आ चुका है, फटाफट कमेंट कीजिए। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है जब नाटक होता था बच्चों? याद है जब नाटक होता था चिवाड़ा में? तो नहीं याद होगा आप लोग को। अब तो डांस होता है, ठीक है, ऑर्केस्ट्रा आता है ना बच्चों, एकदम। चलिए, उस जमाने में हम लोग के टाइम में नाटक होता था और उसी में ज्यादा मजा आता था बच्चों। ठीक है, चलिए तो बताइएगा नाटक के प्रारंभ में क्या होता है। फटाफट कमेंट करेंगे सब, जितने भी बच्चे हैं हमारे हैं सारे जुड़े हुए हैं, जो सब जितने हैं सारे के सारे फटाफट कमेंट करिए। ठीक है, चलिए बच्चों, आज का सेशन हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जुड़ जाइए फटाफट, फटाफट जुड़ जाइए मेरे रसगुल्लो। ठीक है, फटाफट। चलिए बच्चों, बिल्कुल लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है मेरे रसगुल्लो, बिल्कुल सही जवाब। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग जो है आज के लिए तैयार रहिए, खा पी करके आए हैं ना बच्चों, एकदम आज गर्दा उड़ा देना है। एक का जिनका जिनका बी ऑप्शन है, नंदी पाठ, नांदी पाठ बिल्कुल राइट है। ठीक है बच्चों, बी जिनका जिनका भी है, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज एकदम फटाफट सेशन हो जाएगा, 30 से 35 मिनट, 30 से 35 मिनट में आपका ये समाप्त हो जाएगा बच्चों। चलिए दूसरा नंबर, और ऑप्शन भी फटाफट देखिएगा, ऑप्शन भी फटाफट है, आपको जवाब देना है। ठीक है, आपको जवाब देना है, फटाफट दीजिए बच्चों। ठीक है, फटाफट दीजिए, फटाफट देंगे मेरे रसुल्लो, आपके लिए ही हम ये सेशन लाए हैं। एकदम आप जो है रुकिएगा नहीं। ठीक है, आज एकदम नहीं रुकना है, एकदम चलते रहना है आज। ठीक है, चलिए बच्चों फटाफट, जिनका जिनका रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, 18 वर्ष तक। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो। 2 का जिनका जिनका 16 वर्ष है, बिल्कुल सही जवाब है मेरे बच्चों। 16 वर्ष तक जो है वो किन्हीं का मुख नहीं देख पाए थे, रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। बोलने से ही मनुष्य का रूप
का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। जब तक हम वेट कर रहे हैं आप फटाफट जुड़ जाइए। बहुत सारे बच्चे बहुत लेट से जुड़ते हैं, रात 9 बज गया है, आपको जागे रहना चाहिए था। कुछ ही दिन में आपका एग्जाम है बच्चों, आप एकदम प्रिपरेट रहिए, ठीक है? एकदम मेरे डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, एकदम फटाफट जुड़िए और फटाफट एकदम जवाब दीजिए, ठीक है? चलिए बच्चों फटाफट कीजिएगा, फटाफट। अभी तक हम वेट कर रहे हैं सबका, जुड़ जाइए जो नहीं जुड़े हैं। पहली बार जो चैनल पे जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम एकदम तगड़ा तगड़ा सेशन आपके लिए लाने वाले हैं, ठीक है बच्चों? जितने बच्चे हैं सारे के सारे को हम बोल दे रहे हैं, एक बार आप जुड़ जाइए हमसे जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, ठीक है बच्चों? ठीक है ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर? चलिए बहुत अच्छा। बोलने एडिसन बोले थे, बेव जॉनसन, स्पेंसर या मिल्टन, ठीक है? 4 ऑप्शन था आपके सामने और इसका बिल्कुल सही जवाब है बेन जॉनसन बोले थे, ठीक है? बेन जॉनसन ने क्या बोले थे कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी बोलने से ही उसका चरित्र पता लगता है कि वो मनुष्य कैसा है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? ठीक है बच्चों, यह किसका मत है? आपको फटाफट कमेंट करना है, ठीक है बच्चों? फटाफट चलिए बच्चों मेरे, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट फटाफट कमेंट करेंगे। आज का सेशन बहुत मजेदार होने वाला है, ठीक है बच्चों? चलिए ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन देखिएगा, देखिएगा बच्चों। पहला बोल रहा है एडिसन, फिर बेन जॉनसन, मिल्टन, स्पेंसर। ऑप्शन वही है, आंसर चेंज होगा या नहीं होगा ये आपको बताना है, ठीक है बच्चों? फटाफट कमेंट, फटाफट, एकदम देरी नहीं करना है। आप ही की तरफ से देर रहता है, मेरे तरफ से कुछ नहीं। मेरा आंसर एकदम रेडी है, ठीक है बच्चों? एकदम रेडी है, आपके तरफ से लेट हो रहा है। चलिए लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर आया है। जिन जिन बच्चों का ये ऑप्शन है बिल्कुल राइट है मेरे रसगुल्लो, ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। एडिसन ने बोला था, क्या बोला था बच्चों? कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, तीसरा व्यक्ति का जरूरत नहीं है मेरे रसगुल्लो। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट कमेंट करेंगे सभी बच्चे जितने जुड़े हुए हैं, ठीक है? सभी लक्ष्मी उपासना, निशा, राखी, इंदु, राजनंदिनी, शीशमणि, सुस्मिता, प्रियांशु, दीपांशु, विनीता, बबली, पूजा, व्हाई नॉट, हम जान रहे हैं आप कौन है, ठीक है? राजा, दीपक, वीरेंद्र, मोनू, ठीक है? छोटू, सभी हमारे बच्चे जितने भी हैं, बीटीसी, कार्तिक, दीपांशु, श्वेता, सतेंद्र, सबनम फटाफट कमेंट करेगी, ठीक है? चलो बच्चे बहुत अच्छा। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? पहला ऑप्शन है क्रोधपूर्ण, दूसरा है भारी, तीसरा है, ठीक है, हल्का और स्वच्छ, चौथा है इनमें से सभी, ठीक है? 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है? चलिए मेरे रसगुल्लो, बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का सही आंसर आ रहा है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है मेरे रसगुल्लो? 5 का बिल्कुल सही जवाब सी, ठीक है? हल्का और स्वच्छ। सी जिन जिन बच्चों का ऑप्शन है एकदम सही जवाब है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है बात। इसलिए कोई भी बात अपने मन में नहीं रखना चाहिए बच्चों, उसको जो है अपने फ्रेंड से या अपने माता पिता से शेयर जरूर करना चाहिए। अपना माँ बाप जो होते हैं उनसे बड़ा फ्रेंड कोई नहीं होता है, इसलिए आपको जो है मेरे बच्चों, आपको बात करना चाहिए, ठीक है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन पे, ठीक है? आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है? चलिए बच्चों, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? पहला ऑप्शन है श्रवण शक्ति, दूसरा है वाक्य शक्ति, तीसरा है दिव्य शक्ति, चौथा है स्मरण शक्ति। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे रसगुल्लो, ठीक है? 4 ऑप्शन आपके सामने, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? श्रवण शक्ति, वाक्य शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति। 6 नंबर का लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है वाक्य शक्ति, ठीक है? वाक्य शक्ति इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों? चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है? 7वां नंबर का जवाब फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो। आर्ट ऑफ
कन्वर्जेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, अफ्रीका, भारत, यूरोप, कनाडा। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट बताइएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन कहाँ के लोगों में सबसे प्रसिद्ध है, सर्वाधिक प्रचलित है? ठीक है बच्चों, बिल्कुल यूरोप इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब है। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। चलिए मेरे रसगुल्लो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कहेगा बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? आपको जवाब देना है। ठीक है बच्चों, आपको जवाब देना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट जवाब दीजिएगा रसगुल्लो। बालकृष्ण किस काल के हैं, किस काल के रचनाकार हैं? बहुत अच्छा, बहुत ही लाजवाब बच्चों, लगभग सभी बच्चे का सही जवाब है, आधुनिक काल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आधुनिक काल जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे रसगुल्लो। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, उदय प्रकाश, मलयज, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर। हंसते हुए मेरा अकेलापन, ठीक है, कौन सा है बच्चों? हंसते हुए मेरा अकेलापन, मेरा अकेलापन। एकदम फटाफट जवाब दीजिए बच्चों। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा 9 का। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, मलयज इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। मलयज जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिएगा मलयज की कौन सी रचना है? 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। ठीक है, त्रिच, जूठन, सिपाही की मां, हंसते हुए मेरा अकेलापन। एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, इसको आप टीटीआई कर लेंगे। मलयज जो है पूछेगा एग्जाम में आपका। ठीक है, एकदम बच्चों, त्रिच, जूठन, सिपाही का मां, हंसते हुए मेरा अकेलापन। 10 का बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, हंसते हुए मेरा अकेलापन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। हंसते हुए मेरा अकेलापन 10 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मलयज का जन्म कहां हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, देखेंगे बच्चों, देखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़, अलीगढ़, आजमगढ़, रामगढ़। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। छत्तीसगढ़, अलीगढ़, आजमगढ़, रामगढ़। 4 ऑप्शन है बच्चों। मलयज का जन्म कहां हुआ था? मलयज का जन्म कहां हुआ था? बिल्कुल राइट जवाब है, आजमगढ़ इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आजमगढ़ जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर आजमगढ़। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की? 4 ऑप्शन आपके सामने है, कृषि मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। फटाफट बच्चों, कृषि मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। बिल्कुल सही जवाब है, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आया है जवाब, कृषि मंत्रालय इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मेरे रसगुल्लो, सभी रसगुल्लो फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, वरना सब मीठा समझ के खा जाएगा। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप टीटीआई कर लीजिएगा। मलयज के पिता का क्या नाम था? मलयज के पिता का क्या नाम था मेरे रसगुल्लो? फटा, रामनाथ वर्मा, त्रिलोकी नाथ वर्मा, दीनानाथ वर्मा, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, मलयज के पिता का क्या नाम था? बिल्कुल सही जवाब है मेरे बच्चों, त्रिलोकी नाथ वर्मा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, त्रिलोकी नाथ वर्मा जो थे मलयज के पिता थे, एकदम सही है। अधिकतर बच्चा का हम देख पा रहे हैं सही आंसर आया है। ठीक है बच्चों, अधिकतर बच्चा का हम देख रहे हैं बिल्कुल राइट जवाब आया है, एकदम लाजवाब बच्चों। ठीक है, इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए, हमारी दुआ, हमारी कामना आपके साथ है। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बहुत शानदार मेरे रसगुल्लो। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 14 नंबर है, आपके सामने आ चुका है। मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवता अधूरा है? मानवता जो है अधूरा है। पहला है रचनात्मक कर्म, दूसरा है आत्मपरक कर्म, तीसरा है श्रेय कर्म, चौथा है इनमें से कोई नहीं।
चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। मलियज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवता जो है अधूरा है? बिल्कुल लगभग रचनात्मक कर्म इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, जिन जिन बच्चों का ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट, एकदम जबरदस्त आप लोग का जो है प्रिपरेशन है मेरे बच्चों, एकदम गजब है। ठीक है, चलिए 15 नंबर, मलियज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? पहला है मधुमेह, दूसरा है कैंसर, तीसरा है क्षय रोग, चौथा है हैजा। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। ठीक है, मलियज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? तो क्षय रोग से ग्रसित थे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्षय रोग इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 16वां नंबर आपके सामने आ रहा है। सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? आपको फटाफट जवाब देना है। 7 8 साल, 10 12 साल, 15 16 साल, 21 22 साल। 16 का बिल्कुल सही जवाब है मेरे बच्चों, 10 से 12 साल। ये क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपके पिछले पिछले जो है सेशन में भी हो चुका है। ठीक है, इसलिए आप लोग एकदम 100% सही मारिए। ठीक है बच्चों, 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? प्रकार नहीं बच्चों, प्रकाश होगा यहाँ। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है। उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? जीवन त्रिछ रोज घुसपैठिए। एकदम टीटीआई है, इसको आप टीटीआई कर लेंगे। ठीक है बच्चों, एकदम टीटीआई कर लेंगे। उदय प्रकाश, ये सा है, आपको सा कर लीजिएगा, प्रकाश है। ठीक है, उदय प्रकाश, जीवन त्रिछ रोज घुसपैठिए। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल मेरे बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, एकदम मेरे बच्चों हम वेट कर रहे हैं आपका। ठीक है, चलिए बिल्कुल राइट जवाब है बच्चों। उदय प्रकाश की कहानी आप जानते हैं, त्रिछ है, जिसमें सांप जो है तिरछा भागता है। कैसा भागता है बच्चों? इस टाइप से भागता है। ठीक है, ये त्रिछ है। ठीक है बच्चों, एकदम आपको इसको बढ़िया से पढ़ना चाहिए, बहुत इंटरेस्टेड कहानी है। ठीक है, त्रिछ। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन 18वां नंबर आपके सामने है। एकदम एकदम तुरंत हो जाएगा ये सेशन, इसमें लेट नहीं होगा बच्चों। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, एकदम क्लियर। उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? ठीक है बच्चों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिएगा। आपके सामने बताना है, जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान, इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, सागर विश्वविद्यालय सागर, या दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। उदय प्रकाश जो थे त्रिछ के लेखक थे, उन्होंने कहां से एमए किया? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे रसगुल्लो, सागर विश्वविद्यालय सागर से। ठीक है, सागर विश्वविद्यालय सागर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है मेरे रसगुल्लो, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 19वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया? चार ऑप्शन आपके सामने है। देखिए, जो त्रिछ लिखे थे उन्होंने कहा किस ऑफिस में काम किया था, किस संपादक विभाग में काम किया था? चार ऑप्शन आपके सामने है। दिनमान, इंडिया टुडे, प्रदीप, धर्मयुग। ठीक है, कौन कौन सा ऑप्शन है बच्चों? दिनमान, इंडिया टुडे, प्रदीप, धर्मयुग। चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, फटाफट। 19 का बिल्कुल राइट आंसर, सभी बच्चे का लगभग हम देख रहे हैं। दिनमान इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया? देख सकते हैं, इंडिया टुडे, ब्लिच, एमिनेंस, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। उदय प्रकाश जो है, ये 30 चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन लिया गया है बच्चों। ठीक है, 30 चैप्टर आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे रसगुल्लो, एकदम इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया बच्चों? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए मेरे रसगुल्लो। बिल्कुल, एमिनेंस नाम का पत्रिका था जिनका प्रकाशन उदय प्रकाश ने किए थे। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। 21वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखेंगे और बताएंगे। ठीक है बच्चों, देखेंगे और बताएंगे। बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे और बताएंगे। उदय प्रकाश जी ने किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? आप देखें, उनका संपादक जो किए थे, इस बार आप सहायक संपादक यानी कोई और लिखें उनके साथ
मिलकर काम किए। उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? पहला ऑप्शन है न्यूज स्टार, दूसरा है संडे मेल, नई दिल्ली से निकलता था, तीसरा है इंडिया टुडे, चौथा है इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों फटाफट, जी हाँ बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं और आपका कमेंट भी बिल्कुल राइट आ रहा है मेरे रसगुल्लो, एकदम सही जवाब है दीपांशु, ठीक है एकदम, प्रियांशु, दीपांशु एकदम, व्हाई नॉट, संडे मेल, नई दिल्ली, ठीक है, रागिनी, सभी बच्चे जितने भी हमारे जुड़े हैं, निशा, राखी, इंदु, राजनंदिनी, शिशमणि, सुष्मिता, प्रियांशु, देवांशु, विनीता, बबली, पूजा, व्हाई नॉट, जितने लक्ष्मी, उपासना, जितने भी हमारे सत्येंद्र, ठीक है बहुत अच्छा, बीटीसी, सभी जुड़े हुए हैं हमारे, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सारे के सारे आंसर आप लोग का सही है। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 22वां नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, लेखक को किसने बताया कि त्रिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है? एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे रसगुल्लो, इस क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ सकते हैं, एकदम तागड़ा से भी तागड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। लेखक को किसने बताया कि त्रिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है? थानू ने, पंडित राम अवतार ने। देखिए बच्चों, जो त्रिच सांप जो है इस टाइप से रहता है और इसका जहर जो होता है काले नाग से भी 100 गुना ज्यादा होता है। तो किसने बताया? थानू ने, पंडित राम अवतार ने, नंदलाल ने या रामकिशोर ने? 4 ऑप्शन आपके सामने है मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, थानू इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए मेरे रसगुल्लो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? वाह, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि जब दशहरा आए तो इस चिड़िया को जरूर देखें, जिससे आपका जिंदगी लाइफ जो है अच्छा हो जाए मेरे रसगुल्लो, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं त्रिच चैप्टर आप पढ़ें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आएगा, ठीक है बच्चों, आपको बहुत मजा आने वाला है। उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? पहला है कौवा, दूसरा है तोता, तीसरा है नीलकंठ, चौथा है कबूतर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे सुन लो, फटाफट कमेंट करेंगे। नीलकंठ इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नीलकंठ जो है बिल्कुल राइट होगा। अगर आपको नीलकंठ दिख जाता है तो आपका लाइफ जो है चेंज हो जाएगा। जब दशहरा आए तो, यानी दशहरा मतलब दुर्गा पूजा आए तो नीलकंठ को जरूर देखना चाहिए। अब तो नीलकंठ दिखता ही नहीं बच्चों, क्योंकि ये जो है संकटग्रस्त प्रजाति में आ चुका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए? बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, एकदम टीटीआई करिएगा इस क्वेश्चन को, एकदम टीटीआई करिएगा बच्चों, छप सकता है, ठीक है, टीटीआई। लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए? पहला ऑप्शन है राम अवतार ने, दूसरा है डॉक्टर पंत ने, तीसरा है कैसियर अग्निहोत्री ने, चौथा है सरदार सतनाम सिंह ने। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए बच्चों? क्लियर, एकदम 24 का बिल्कुल सही जवाब है डॉक्टर पंत ने। डॉक्टर पंत ने जो है 300 के 3 नोट दिए लेखक को। चलिए मेरे बच्चों रसगुल्लो, ठीक है, चलते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन पे। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? एकदम टीटीआई है बच्चों, एकदम मिस नहीं कीजिएगा। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? रोज, बातचीत, संपूर्ण क्रांति, शिक्षा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? 25 का बिल्कुल मेरा रसगुल्लो, शिक्षा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। शिक्षा जो है बिल्कुल राइट है। जे कृष्णमूर्ति जो है उन्होंने शिक्षा चैप्टर को लिखा, ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए बहुत अच्छा, चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए जे कृष्णमूर्ति की जन्म कहाँ हुआ था? शिक्षा चैप्टर से ही रिलेटेड है, आपको शिक्षा चैप्टर से ही रिलेटेड है, ठीक है बच्चों, एकदम मेरे रसगुल्लो आपको बताना है जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट, प्रियांशु, देवांशु, दिवांशु, दीपांशु, निशा, चलिए फटाफट, राखी, फटाफट वीरेंद्र, मोनू, ठीक है, छोटू, फटाफट है, सिंघानिया, आज आपका कमेंट नहीं दिख रहा है, फटाफट कमेंट कीजिए, रागनी फटाफट, ठीक है, व्हाई नॉट, कहां चले गए हैं, एकदम कमेंट कीजिए, दिख नहीं रहे, सत्येंद्र फटाफट कमेंट करो बाबू, ठीक है, बहुत अच्छा। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था मेरे रसगुल्लो?
तो लगभग जो है बिल्कुल सही जवाब है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 27वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मां की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे? यानी कहने का मतलब है शिक्षा चैप्टर के जो लेखक थे जे कृष्णमूर्ति, उनकी मां जब मरी यानी मृत्यु हो गई तो वो कितने वर्ष के थे मेरे रसगुल्लो? आपको कमेंट करना है कितने वर्ष के थे। चलिए मेरे रसगुल्लो देख लेते हैं। 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 27 का बिल्कुल सही जवाब है मेरे बच्चों, 10 वर्ष इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 10 वर्ष जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए मेरे रसगुल्लो 28वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखेंगे जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है। एकदम इंपॉर्टेंट है, शिक्षा चैप्टर से संबंधित है। संभाषण, निबंध। देखिए बच्चों, हम डेली 3 चैप्टर आपका टच करते हैं, 50 ऑब्जेक्टिव 3 चैप्टर से आपका हम एकदम गर्दा उड़ाए हुए हैं, एकदम गर्दा उड़ाए हुए हैं मेरे रसगुल्लो, एकदम गर्दा उड़ाए हुए हैं। ठीक है, जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? संभाषण है, निबंध है, संस्मरण है, एकांकी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एकदम मेरे बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, एकदम कमेंट करेंगे। ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए मेरे बच्चों बिल्कुल सही जवाब आ चुका है 28 का ए। 28 का ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। संभाषण, संभाषण इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 29वां नंबर, मेघा कहां नहीं हो सकती है? चलिए बच्चों देख लीजिए 4 ऑप्शन, फटाफट जवाब दीजिए। जहां सुंदरता हो, जहां भय हो, जहां अनुशासनहीनता हो, इनमें से कोई नहीं। मेधा कहां नहीं हो सकती है? मेघा नहीं है बच्चों, मेधा है। मेधा मतलब होता है टैलेंट। ठीक है, जहां स्वतंत्रता हो, जहां भय हो, जहां अनुशासनहीनता हो, इनमें से कोई नहीं। 29 का 4 ऑप्शन है आपके पास। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चों, फटाफट, देर नहीं करेंगे। जी हाँ, जी हाँ, जहां क्या हो? भय हो। ठीक है बच्चों, जहां भय हो वहां मेधा नहीं हो सकती है। चलिए बच्चों 29वां क्वेश्चन खत्म हुआ। 30वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है बच्चों, फटाफट फटाफट मेरे रसगुल्लो, फटाफट। लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट करेंगे। जीवन में उत्पत्ति करना, ठीक है, जीवन में उत्पत्ति करना, जीवन में जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करना, जीवन को समझना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट जवाब दे दीजिए। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का आंसर सही आ चुका है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह से आपका जो है साथ बना रहे, आपका साथ हम एकदम एग्जाम के, जब जिस दिन एग्जाम रहेगा उस दिन तक नहीं छोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, आपके लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा। ठीक है, चलिए मेरे रसगुल्लो फटाफट कमेंट करते रहिए। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही जवाब है 30 का, जिनका जिनका सी ऑप्शन है, जीवन को समझना। जीवन को समझ लीजिएगा तो आपका भी जीवन जो है सफल हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, जीवन कुछ नहीं है। चलिए 31वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा में क्या देती है? रोजगार, प्रसिद्धि, व्यापकता, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्या सच्ची शिक्षा में क्या देती है? आप शिक्षा प्राप्त करते हैं तो सच्ची शिक्षा में क्या मिलती है बच्चों? आपको बताना है। ठीक है, चलिए रोजगार, प्रसिद्धि, व्यापकता, इनमें से कोई नहीं। 31 का आपका बिल्कुल सही जवाब है व्यापकता। व्यापकता इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, एकदम लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है। व्यापकता जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए मेरे रसगुल्लो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 32वां नंबर। देखिए बच्चों, जो भी अभी लाइव है मेरे सेशन को लाइक कर दें प्लीज।
आप लोग का बहुत आदत, क्या बोले हम आप लोग को, इतना भी मेरे लिए नहीं कर सकते हैं। एक सेशन लाइक करने में आपको क्या लगता है, आप सिर्फ लाइक बटन पे दबा करके लाइक करना है। एक बार आपको 1 मिनट क्या, हमको लगता है 2 सेकेंड का टाइम लगेगा, 2 सेकेंड भी आपके पास नहीं है मेरे लिए। हम आपके लिए दिन भर क्वेश्चन बनाए, मगर आप मेरे लिए 1 सेकेंड का टाइम